यहाँ पर डेटा सेट देखिए, ये स्टूडेंट के नेम है और ये यूनिट टेस्ट, मिडिल टर्म, फाइनल एग्जाम में इन सभी स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स दिए गए। तो ये इंटरव्यू में कल क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ध्यान से इसे सीखिएगा। इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से एक फॉर्मूला ड्राइव करके यहाँ पर इन सभी स्टूडेंट्स के यूनिट टेस्ट, मिडिल टर्म और फाइनल में मैथ्स के मार्क्स में आउटपुट में निकालूंगा। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कोई भी हेल्पर कॉलम मुझे यहाँ पर नहीं लेना है। तो इसको किस तरह से करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट के नेम है और ये लिखा हुआ है यूनिट टेस्ट, मिडिल टर्म और फाइनल में, यहाँ पर मुझे आउटपुट पे लाना है मैथ्स के मार्क्स। तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। इक्वल टू वी लुकअप पास किया। लुकअप की वैल्यू क्या होगी, लुकअप की वैल्यू अगर मैं केवल ये लेता हूं तो किस तरह से फाइंड आउट करूंगा कि ये एग्जाम का टाइप क्या है, यूनिट टेस्ट है, मिडिल टर्म है कि फाइनल है। तो यहाँ पर मुझे लेना होगा लुकअप की वैल्यू में कॉनकैटिनेट करा के यहाँ स्टूडेंट के नेम को ये एग्जाम के टाइप से कॉनकैटिनेट कराना होगा। तो सबसे पहले ये लूंगा और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सेल रेफरेंस में मिक्स्ड रेफरेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉलम को लॉक करना होगा ताकि जब इन सेल्स में मूवमेंट करूं तो यहाँ पर कॉलम लॉक रहना चाहिए। और इसको M% ऑपरेटर से मैं कॉनकैटिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं सेपरेटर। ये मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको कॉनकैटिनेट कर रहा हूँ एक सेपरेटर से और फिर जोड़ रहा हूँ ये एग्जाम का टाइप यूनिट टेस्ट। और यहाँ पर रो को लॉक करूँगा ताकि जब ये फॉर्मूले को कॉपी करूँ तो ये वाला रो नहीं हिलना चाहिए। ये कॉलम से इधर में मिड टर्म में और यहाँ पर कॉलम से फाइनल में तो जाए, लेकिन ये रो ऊपर से नीचे मूव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कॉलम को लॉक किया और यहाँ पर रो को लॉक किया है। तो अब देखिए यहाँ पर लुकअप की वैल्यू क्या बन रही है। ये जो लुकअप वैल्यू है ये बन रही है RF और सेपरेटर है बीच में यूनिट टेस्ट, इसको कॉनकैटिनेट करा तो ये लुकअप की वैल्यू है। तो मुझको ऐसा टेबल एरे जनरेट करना होगा जिसके पहले कॉलम में ये स्टूडेंट का नेम और एक सेपरेटर से एग्जाम के टाइप को कॉनकैटिनेट किया गया हो। तो किस तरह से बनाएंगे बिना हेल्पर कॉलम को इस डेटा सेट में लिए हुए। तो अब यहाँ पर पास करेंगे क्या, कॉमा, लुकअप वैल्यू हो गई। टेबल एरे किस तरह से पास करेंगे, तो टेबल एरे में मुझे पहले कॉलम में चाहिए स्टूडेंट का नेम, सेपरेटर से कॉनकैटिनेट करा एग्जाम के टाइप को। तो अपने अकॉर्डिंग हमको टेबल एरे जनरेट करना है। तो मैं आपको बताऊंगा चूज फंक्शन से किस तरह से एरे कांस्टेंट को लेकर टेबल एरे में जनरेट करूंगा, जिसके पहले कॉलम में होगा स्टूडेंट का नेम और एग्जाम का टाइप को कॉनकैटिनेट करूंगा और दूसरे कॉलम में होगा मैथ्स के मार्क्स और कॉलम इंडेक्स नंबर 2 से मैं आउटपुट निकालूंगा। तो टेबल एरे को किस तरह से जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर पास करेंगे chooses a value or action to perform from a list of values based on an index number। दिए गए इंडेक्स नंबर से वो अलग अलग वैल्यूज जो मैं पास करता हूं, तो इंडेक्स नंबर जो पास करते हैं उस इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग उस पोजीशन से वो आउटपुट वैल्यूज, फॉर्मूला, नंबर, फंक्शन, एरे कांस्टेंट, नेमिंग रेंज या जो भी आप चाहो वो टेबल एरे आपके लिए आउटपुट में निकाल के देता है। तो चूज यहाँ पास किया और इंडेक्स नंबर मुझे 2 यहाँ पर चाहिए कॉलम। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर मैं यहाँ पर लूंगा, एरे कांस्टेंट लूंगा यहाँ पर 1, 2। ये करली ब्रैकेट में मैंने एरे कांस्टेंट पास किया जिसके पहले कॉलम में मुझे चाहिए लुकअप की वैल्यू और दूसरे कॉलम में चाहिए मैथ्स के मार्क जो मुझे आउटपुट में लाना है सभी सेल्स में। तो यहाँ इंडेक्स नंबर में मैंने एरे कांस्टेंट 1, 2 पास किया, कॉमा लगाया वैल्यू 1 में। वैल्यू 1 में मैं रखूंगा लुकअप की वैल्यू। तो लुकअप की वैल्यू क्या है, ये स्टूडेंट का नेम, ये मैंने लिया एरे, F4 से लॉक कर दिया और इसको कॉनकैटिनेट किया, जोड़ा किससे, एग्जाम के टाइप को जोड़ा, लेकिन बीच में क्या है लुकअप वैल्यू में, एक सेपरेटर है। तो डबल कोट्स में यहाँ पर मैंने लगाया ये सेपरेटर
M% ऑपरेटर कॉन्केटिनेट कर दिया किसको, इस वाले एरे को, और इसको भी लॉक कर दिया। तो यहाँ पर वैल्यू 1 देखिए क्या हो गई, ये देखिए वैल्यू 1 आरव और सेपरेटर यूनिट टेस्ट, प्रिया सेपरेटर यूनिट टेस्ट। तो इस तरह से ये बन के आ रहा है कि लुकअप वैल्यू पहले कॉलम में। तो वैल्यू 1 में मैंने क्या लिया, लुकअप की वैल्यू जो कॉन्कैटिनेट करता है स्टूडेंट के नेम को और एग्जाम के टाइप को, और कॉमा लगाया। वैल्यू 2 में मैं ले रहा हूँ ये मैथ्स के मार्क्स जहाँ पर रखे हैं जो मुझे आउटपुट में लाने, और फ्रीज कर दिया F4 से। और ये मेरा क्या हो गया, चूज का फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया चूज वाला। तो चूज मुझे क्या निकाल के दे रहा है, टेबल एरे निकाल के दे रहा है। ये देखिए जिसके पहले कॉलम में रखा हुआ स्टूडेंट का नेम और एग्जाम टाइप को कॉन्कैटिनेट किया सेपरेटर से, और दूसरे कॉलम में है मैथ्स के मार्क्स, और ये रो सेपरेटर बता रहा है कि अब ये दूसरी रो में फिर लुकअप की वैल्यू और मैथ्स के मार्क्स। तो ये टेबल एरे मैंने जनरेट किया है चूज फंक्शन से। और यहाँ पर अब लगाएंगे कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर दूसरे कॉलम में है मैथ्स के मार्क्स जो चूज ने टेबल एरे मुझे दिया है। तो यहाँ कॉमा 2 और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो लुकअप की वैल्यू है वहाँ यहाँ पर मैंने कॉलम को लॉक किया है और यहाँ पर मैंने रो को लॉक किया है। अब ये एंटर से एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ एरे कांस्टेंट का यूज किया है, ये एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर से। अब यहाँ पर इसको क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पर मैंने कॉपी किया और इधर कॉपी कर दिया। तो ये मेरा आउटपुट निकल के आ गया। देखिए अगर आप देखते हैं आरएफ यूनिट टेस्ट 91 बिल्कुल सही आ रहा है, मिडिल टर्म 53 और फाइनल 87 बिल्कुल सही आ रहा है। अगर विवान देखते हैं तो यूनिट टेस्ट 87, ये देखिए मिडिल टर्म 77 और फाइनल 56 बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आउटपुट मैंने निकाला है बिना हेल्पर कॉलम के। मैंने यहाँ पर टेबल एरे को जनरेट किया है, चूज फंक्शन को लेकर एरे कांस्टेंट लगाया जिसके पहले कॉलम में मैंने क्या किया, ये स्टूडेंट का नेम और ये एग्जाम का टाइप कॉन्कैटिनेट किया एक सेपरेटर से, और दूसरे कॉलम में मैथ्स का मार्क्स रखा। और यहाँ पर लुकअप की वैल्यू मैंने दिया ये स्टूडेंट का नेम और एक सेपरेटर से इस एग्जाम के टाइप को मैंने कॉन्कैटिनेट किया और नॉर्मल वी लुकअप चलाया और यहाँ पर मैं आउटपुट लेकर आ गया। और साथ ही मैंने लगाया यहाँ पर मिक्स्ड सेल रेफरेंस ताकि सभी सेल्स में ये अप्लाई हो जाए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए, ये अगर मैं यहाँ पर मिक्स सेल रेफरेंस में कॉलम लॉक ना करता और यहाँ पर रो लॉक ना करता तो ये विवान और फाइनल को उठा नहीं पाता। तो इस तरह से हमें आउटपुट को निकालना है। और मैं आपको हमेशा ये बताता रहता हूँ कि वी लुकअप अलग अलग फंक्शंस के साथ उसकी पावर किस तरह से बूस्ट होती है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास जब कोई क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि मुझे यहाँ पर वी लुकअप के साथ चूज चलाना है, इनडायरेक्ट चलाना है, या इंडेक्स चलाना है, या मैच चलाना है, कॉलम चलाना है, रो चलाना है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।